देखो आज जो प्रोग्राम हम लोग को लिखना है वो करना क्या है, हम लोग को हाउ टू कैलकुलेट द इलेक्ट्रिसिटी बिल या जो बिजली बिल आता है वो किस तरह से आता है, उसका सॉफ्टवेयर या उसका प्रोग्राम जो है वो कैसे बना हुआ होता है। तुम लोग घर में देखते हो कि छोटा सा मीटर लेकर के आता है और उसमें अपना यूनिट डालता है और तुरंत बिल निकल जाता है। उसके बैकग्राउंड में क्या प्रोग्राम चलता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या है, देखो फर्स्ट हम लोग को यूजर से यूनिट लेना है, यानी जितना यूनिट वो कंज्यूम कर रहा है, खपत हो रहा है उसका, वो पूछना है। अब वो बताया हमको कि मान लो 300 यूनिट तक का, पहला जो है 300 यूनिट तक अगर वो यूज करता है तो उसका बिल पर यूनिट 2 रुपया चार्ज होगा, ठीक है। अगर 300 यूनिट से ज्यादा और 500 यूनिट तक वो यूज करता है तो उसको 5 रुपया पर यूनिट देना होगा। और अगर 500 से ज्यादा करता है तो पर यूनिट कितना 7 रुपया देना होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग जो घर पे मीटर लगाते हैं उसका लाइन का रेंट होता है, तो 150 रुपया रेंट मीटर रेंट देना होगा। और लास्ट क्राइटेरिया क्या है कि अगर बिजली बिल 2000 से ज्यादा आता है तो सरचार्ज 5% देना होगा। तो चलो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम लिखते हैं। प्रोग्राम में सबसे फर्स्ट स्टार्ट क्या करना है, हैश इंक्लूड iostream डॉट h। फिर से हैश, याद है तुम लोग को हैश क्या करता है, हैज एक प्री प्रोसेसर है जो हैश कॉल करता है। हाँ, हैश इंक्लूड conio डॉट h। इसके बाद void main जो कि मेन फंक्शन है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं और सबसे फर्स्ट क्या, क्लियर स्क्रीन, CLRSCR, क्लियर स्क्रीन का फंक्शन लगाते हैं। अब डिफाइन करते हैं हमको क्या क्या चाहिए, एक यूनिट के लिए चाहिए तो हम इंट में यूनिट ले लेते हैं, इंट में यूनिट ले लेते हैं, इंट में यूनिट डिफाइन कर लिया। और बिल एक लेते हैं, बिल जो किस चीज में, बिल जो लेंगे वो किस चीज में लेंगे, फ्लॉट में, फ्लॉट में बिल ले लेते हैं। अब हमको क्या करना है, यूजर को एक मैसेज देना है कि इंटर योर कंज्यूम यूनिट। तो सबसे पहले लिखेंगे सी आउट इंटर योर यूनिट इक्वल। अब इसको क्या करेंगे, रखेंगे। तो मेरा जो वेरिएबल है यूनिट सीन के थ्रू उसमें रख लेते हैं, यूनिट में। इसके बाद क्या करना है, हम लोग को कंडीशन लगाना है। तो सबसे फर्स्ट कंडीशन जो है, सबसे बड़ा वाला कंडीशन लगाना है। बड़ा वाला कहने का मतलब जो हाईएस्ट है। तो यूनिट अगर कितना ग्रेटर देन हो 500, 500 से ज्यादा अगर हो जाता है तो कितना रुपया उसको बिल लगेगा। तो उसके लिए आपको फॉर्मूला लगाना होगा, बिल इक्वल, अब यूनिट जितना वो चार्ज किया, जितना भी यूनिट कंज्यूम किया उसके साथ 7 रुपीज मल्टीपल में जाएगा, 7 रुपया से गुना हो जाएगा। अब इसको बंद किए, इसका इल्स पार्ट में गए, इल्स पार्ट में गए और फिर से इफ स्टार्ट किए, फिर से इफ स्टार्ट किए। जब इफ स्टार्ट किए तो हम लोग को क्या करना है, इफ जब स्टार्ट किए तो अगला कंडीशन लगाना है। अगला क्या कंडीशन है, तो यूनिट जो चार्ज हो रहा है, जो कंज्यूम हो रहा है वो ग्रेटर देन कितना 300 होगा। अगर 300 हो जाता है तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के बाद क्या, अगला 300 से ज्यादा और 500 से कम या उसके बराबर, तो उसमें कितना चार्ज होता है, 5 रुपया चार्ज होता है। तो 5 रुपया के लिए हमको क्या लिखना है, बिल इक्वल यूनिट इंटू 5। अब हम इसको बंद करेंगे, इसका इल्स पार्ट लाएंगे। कौन सा, इल्स। और इल्स में जैसे हम देख रहे थे कि क्या क्या दो कंडीशन हो गया, 500 और 300।
लेकिन अब इल्स पार्ट में क्या है कि जब ये 300 से कम हो जाता है तो 300 तक का जो बिल है वो कितना, 2 रुपया पर यूनिट चार्ज हो रहा है। तो इल्स में हम फॉर्मूला लगाएंगे, बिल इक्वल यूनिट इंटू 2, यानी 2 रुपया उसका चार्ज होगा। अब इतना तक तो हम लोग कंडीशन वाइज पहुंच गए। अब लास्ट में हम लोग को उसका जो रेंट है 150 रुपया, 150 जो रेंट है मीटर रेंट, तो उसको भी ऐड करना होगा। तो हमको लिखना होगा बिल इक्वल बिल प्लस 150, ठीक है, ये हो गया। अब क्या, अब अगला कंडीशन क्या है, जब यहां तक हम फाइनली पहुंच गए और जोड़ दिए उसका रेंट और सब, अगर बिल 2000 से ज्यादा होता है तो हमको कितना 5% और चार्ज करना है। तो हम यहां पे एक और कंडीशन लगाएंगे इफ का, और लिखेंगे बिल ग्रेटर देन 2000। अगर ये इससे बड़ा हो जाता है, बिल ज्यादा होता है, तो क्या करना है आपको, इसमें लगाना है इसका कितना परसेंट, 5%। तो हम लिखेंगे बिल इक्वल बिल प्लस कितना परसेंट हमको लगाना है, 5%। तो बिल इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100। या तो इस तरह से लिख सकते हैं, या तो इसके जगह पे हम क्या कर सकते हैं, इसको डायरेक्ट पॉइंट में बांट सकते हैं, क्योंकि हम बिल को जो है वो फ्लोट में ले चुके हैं। तो पॉइंट में बांटेंगे तो देखो नीचे डबल जीरो है, 2 अंक के बाद दशमलव, तो इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 0.05 और सेमीकोलन। अब ये हो गया। इसमें हमको फाइनली क्या, अब हमको रिजल्ट, एक तो कंडीशन सही हो गया। अगर कंडीशन सही हो जाता है तो क्या करेगा, इससे बाहर आएगा और इससे बाहर आकर के क्या करेगा, और फाइनल बिल लिखेगा। बिल लिखेगा कहने का मतलब क्या, सी आउट के थ्रू, किसके थ्रू, सी आउट के थ्रू। बिल तो हम वहां पे फाइनल निकाल दिए, अब सी आउट के थ्रू। देखो इसमें क्या करना है ना, इसको स्टार्ट मत करो, इसको छोड़ दो। अगर स्टार्ट नहीं करेंगे तो इससे बेनिफिट क्या होगा कि हमको इसको क्लोज भी नहीं करना पड़ेगा, तो हम छोड़ देते हैं, वो खुद ही ऑटोमेटिक ले लेगा उस चीज को। यहां पे हम सी आउट लिखते हैं, योर बिल, या हाँ योर बिल, टोटल बिल इक्वल। अब यहां पे जो फाइनल जो कैलकुलेट होकर के आ रहा है वो कहां, बिल में आ रहा है, तो हम सी आउट में बिल को प्रिंट कर देंगे, बिल में प्रिंट कर देंगे। लास्ट में गेट ch लगाए और प्रोग्राम को क्या किए, क्लोज कर दिए। अब देखो उतना दिन से हम लोग सिर्फ क्या कर रहे थे, लिख रहे थे, समझना है इस बार, ठीक है, क्योंकि अगर हम लोग समझेंगे नहीं प्रोग्राम को, इसका आउटपुट कैसे आ रहा है पता नहीं चलेगा, तो फाइनली प्रोग्राम बनाने से कोई बेनिफिट नहीं होने वाला है। चलो इस पर आउटपुट समझते हैं इसका, इसके बाद लैब भी देखेंगे हम लोग। तो देखो इसमें सबसे फर्स्ट मान लो हमको यूजर से कोई वैल्यू इंटर कराना है, यूनिट ले लेना है, तो आउटपुट हम तुमको यहाँ पे शो कर रहे हैं। देखो आउटपुट क्या बैकग्राउंड में चलेगा और आउटपुट क्या आएगा, आउटपुट देखो आउटपुट में क्या होगा, कोई यूजर मान लो उसको मिला इंटर योर यूनिट, ठीक है, वो यूनिट डाला मान लो 400, कितना डाला 400 यूनिट। तो 400 का क्राइटेरिया पहले यहां आएगा, चेक करेगा कि यूनिट जो है वो 500 से ज्यादा है क्या, तो नहीं है, तो इसका इल्स पार्ट में जाएगा, यहां इफ कंडीशन में चेक करेगा यूनिट ग्रेटर देन 300, तो देखा कि 400 है, ये वाला सही हो गया। इस पार्ट ये जो सेकंड ब्लॉक ऑफ प्रोग्राम है ये कोड सही हो गया, तो हमको वो क्या करेगा, इस पे बैठाएगा। अब बिल जो बैकग्राउंड में, ये देखो इधर तो आउटपुट है, इधर जो बैकग्राउंड में वो क्या वर्क करेगा बैक साइड में, तो बिल के साथ कैलकुलेट करेगा, तो ये 400 इंटू 5 करेगा तो कितना हो जाएगा 2000। अब 2000 उसका बिल हो गया। अब बिल जब इतना होगा तो क्या करेगा, क्राइटेरिया इस वाले में जाएगा,
इस वाले में जाएगा और बिल को क्या करेगा, ऐड करेगा 150, तो 2000 प्लस 150 इक्वल कितना 2150। अब देखेगा कि लास्ट इसमें कंडीशन चेक करेगा 2000 से ज्यादा है क्या, कंडीशन अगर सही हो जाता है तो फिर उसका 5% निकालेगा और फिर इसमें फाइनली ऐड कर देगा और ऐसे कंप्लीट बिल निकल जाएगा।